27वीं तरमीम की मंजूरी, विफाकी इख्तियारात और आईनी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। हुकूमत का आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। 10 नवंबर को मंजूरी किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम पर 2 ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। आईनी तरमीम पेश होने के बाद मुतल्लिका कमेटी को भिजवाई जाएगी। हुकूमत के सियासी जमातों से राब्ते तेज, मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, IPP, ANP समेत JUIF से भी राब्तों का फैसला। आईनी तरमीम का मुसद्दा पीपल्स पार्टी को पेश, हिमायत मांग ली। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। PP और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल किया। कहा, कोशिश करेंगे तरमीम आइन के मुताबिक पेश करें। ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए। हुकूमत से कहता हूँ आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में लेके आए। वज़ीर कानून आईनी तरमीम को सेनेट में लाकर कमेटी को भेजे। कहा गया, ये आईनी तरमीम कहाँ से आ रही है? ये आईनी तरमीम हुकूमत की है, ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम इस पर शराकतदार और वुकला फोरम से भी बात करेंगे। PTI रहनुमा अली ज़फ़र ने कहा, तरमीम के नुकात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में इख्तलाफ है। तरमीम अवामी मुशावरत के बगैर नहीं की जा सकती। आइन के साथ तजर्बात बंद किए जाएं। सियासतदान इस्लाहात के नाम पर आइनी ढांचे को न छेड़ें। सियासी इस्लाहात आइन की रूह के मुताबिक होनी चाहिए। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर 2/3 अक्सरियत ना हो तो तरमीम का होना नामुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। 27वीं तरमीम के लिए दूसरी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हुकूमत ने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया, अपोजिशन को भी हमेशा ऑन बोर्ड लिया। 26वीं तरमीम से मुतालिक भी अपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। बेहतरी के लिए तरमीम की जरूरत हमेशा रहती है। PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ामत का फैसला। अपोजिशन जमातों से राब्ते पार्लियामेंट में मौजूद। अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिश है। इस राय के मुताबिक PTI 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। PTI वफ़द JUI समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने का फैसला। महमूद खान अशरफजई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PP जमहूरियत को दफन करने की पॉलिसी पर गामजन है। 27वीं तरमीम का पिंडोरा बॉक्स जानबूझकर खोला गया। सुबह की मुशावरत के बगैर कोई तरमीम न की जाए। असद कैसर ने कहा, 27वीं तरमीम के ड्रामे में PP भी शरीक है। फैसला पहले हो चुका, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, मुल्क में जबर का निज़ाम नाफिज है। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर थी। नई काबीना ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया, आईनी अदालत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत। इसके क़याम से अदालती निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और आम साइलिन को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। आईनी अदालत में विफाक और 4 सूबों से जजेस को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। 27वीं तरमीम में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली, आइन की सरीहन खिलाफवर्जी। विफाकी हुकूमत तरमीम का मुसवदा हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें। सेनेट इजलास। PTI अरकान का शोर शराबा। अरकान का डाइस बजाकर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI अरकान सेनेट का कहना था, अपोजिशन लीडर की तकर्री के बगैर इजलास नहीं चल सकता। सेनेटर आजम सवाती ने कहा, हमारे अपोजिशन लीडर का फैसला कब होगा? हाउस अपोजिशन लीडर से खाली है। सेनेटर मसरूर के सवाल पर ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल। सेनेट में किंग हमाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 मंजूर। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। 27वीं तरमीम का तरीकाकार गलत। NFC अवार्ड को छेड़ना नुकसानदेह होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद अदलिया के तस्वुर को खत्म किया जा रहा है। तरमीम की मुखालफत करेंगे। आईनी तरमीम पर सूबों से मुशावरत जरूरी है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, फॉर्म 47 वाली असम्बली कोई भी आईनी तरमीम नहीं ला सकती। हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। बिलावल भुट्टो की ट्वीट सामने आने वाली बातें इंतहाई खौफनाक। तमाम जमातों को आईनी तरमीम की मुखालफत करनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारत बतौर गवाह बयान कलमबंद करार दिया। कहा मुद्दई पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 25 अप्रैल 2017 पेशावर शौकत खानम की तकरीब और परेड ग्राउंड में बानी पीटीआई ने इन इल्जामात को दोहराया। बानी पीटीआई ने बदनीयती पर मबनी झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारर ने कहा, बानी पीटीआई एक झूठा शख्स है। इल्जामात लगाना बानी पीटीआई का शेवा। जेल में बैठे मुजरिम की बयानी का फरोग किसी सूरत जायज नहीं। बानी पीटीआई ने हमेशा झूठ की सियासत की। झूठ बोलने के बाद ये लोग यू टर्न ले लेते हैं। किसी दहशतगर्दी की सपोर्ट कानूनी अखलाकी तौर पर नहीं होनी चाहिए। में यालाबारी बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौसम सर्द हो गया। लोरदी, चकदरा, मिंगोरा, अलाई, जिला बडग्राम समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। बाबूसर जलखड़ रोड शदीद बर्फबारी के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। मिंगोरा और दीगर इलाकों में बाजार बंद। दफातर और स्कूलों में हाजिरी न होने के बराबर रही। लोअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यालाबारी से टमाटर की फसल को शदीद नुकसान। दरख्त गाड़ी पर आ गिरा। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। कई शहरों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बाद सड़कों की बंदिश का खदशा। आवाम को भी खबरदार कर दिया गया। टैक्स दहंदगान को गैर फाल करार देने से मुतालिक रिपोर्ट बेबुनियाद करार। टैक्स दहंदगान की हैसियत का तयन 2024 के गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। FBI के मुताबिक मुकर्रर वक्त में तौसीक की दरख्वास्त देने वाले टैक्स दहंदगान को एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त से नहीं निकाला गया। साल 2025 के लिए एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त टैक्स साल 2024 में कराए गए गोशवारों पर मबनी होगी। एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त में 15 नवंबर 2025 में तमाम नए फाइलर भी शामिल किए जाएंगे। सिस्टम के जरिए तौसीक की दरख्वास्त जमा कराने वाले टैक्स दहंदगान को 15 दिन की तौसीक दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से महमूद खान चुगसई की मुलाकात। कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत। मुलाकात में KP की अवाम को दरपेश मसाइल भी ज़ेर बहस आए। 27वीं तरमीम और उसकी सूबाई खुद मुख्तारी पर इन्हिसार ज़ेर बहस आए। NFC में मजीद छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए खतरनाक होगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अमन व अमान से मुतालिक अहम मशावरती इजलास दारत वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और सूबाई सदर जुनैद अकबर ने की। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल और मुजवजा आम जिरगे पर तफसीली गौर। आम जिरगे में तमाम सियासी जमातों को शिरकत के लिए दावत देने का फैसला। आम जिरगा 12 नवंबर को असम्बली हॉल पेशावर में मुनक्किद होगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का ननकाना में आगाज। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक अंदरूनी मुल्क से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद की शिरकत। वाघा बॉर्डर के रास्ते भी भारत से सिख यात्रियों की आमद। 5 नवंबर को जिला ननकाना साहब में आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी इदारे, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पंजाब में मजहबी हमआंगी और रवादारी का बेहतरीन माहौल है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वालों का खैर मकदम करते हैं सिख यात्री हमारे मेहमान। पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया में चर्चा। सिख मेहमानों को इज्जत व एहतराम और मोहब्बत की यादें देना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद इरशाद से पंजाब अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। समाजी कानून साजी पर तबादला ख्याल। मुलाकात का एहतमाम UNPFA के पाकिस्तान में नुमाइंदे ने किया। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज, घरेलू तशद्दुद और सिंध हिंदू मैरिज एक्ट समेत अहम समाजी मसाइल पर गुफ्तगू। पार्लियामेंटेरियन का समाजी मसाइल पर एक दूसरे के साथ राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर इत्तिफाक। नौजवानों को सोची समझी साजिश के तहत रियासत से बदजन किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का राना मशहूद अहमद खान से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, हम नौजवानों को हर फोरम पर सुन रहे हैं और दलाइल और हकाइक से कायल कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान सियासत से अहम है। मुलाकात में बलूचिस्तान के नौजवानों की तालीम, रोजगार और हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इश्तराक पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के नए मौके पैदा करने के प्रोग्राम को वुसअत देने का फैसला। हुकूमत 27वीं तरमीम को सामने लाए। मर्जी की चीजें मुसल्लत कर दी जाती हैं। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसका चालान कौन भरेगा? जो दूसरे शहरों में चालान 200 का है, वो कराची में 500 रुपए का। कराची के डोमिसाइल पर कितने लोग ट्रैफिक पुलिस में मौजूद हैं? सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची के कितने लोग हैं? ये कराची वालों के साथ ज्यादती है।
50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने जो वादे नहीं भी किए वो भी पूरे कर रही है। पिछली हुकूमत ने लोगों से बहुत वादे किए मगर पूरे न कर सकी। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत दबाकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। सैलाब आने के 2 माह के अंदर सर्वे शुरू किया गया। सियासी मुखालफिन भी वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर के हड़ताल मुतबादिल इक़दामात से PIA के परवाज़ें बहाल। PIA तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा जाने वाली परवाज़ें पेशावर से दुबई और कराची से जद्दा की परवाज़ें रवाना कर दी गई। बाकी परवाज़ों के टैग लॉग्स क्लियर करके उन्हें भी मर्रावार रवाना किया जा रहा है। तर्जमान के मुताबिक PIA की इंतजामिया एयरपोर्ट पर मौजूद है ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी भी परवाज़ों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर का कोई कानूनी वजूद नहीं। जल्द ही PIA की तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक रवाना कर दी जाएंगी। सेनेट में इस्लामाबाद क्लब के अखराजात की तफसील पे 2024-25 के दौरान क्लब के अखराजात 2 अरब 40 करोड़ रहे। 1 अरब 12 करोड़ रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों और 1 अरब 28 करोड़ रुपए क्लब के इंतजाम, खेलों और तफरीह पर खर्च हुए। टेनिस बॉल पर 2 साल में 27 लाख खर्च किए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया, इस्लामाबाद क्लब को हुकूमत की तरफ से कोई रकम नहीं दी जाती। क्लब अपने अखराजात खुद पूरे करता है। सेनेटर परवेज रशीद ने एतराफ़ किया, इस्लामाबाद क्लब को अरबों रुपए की जमीन हुकूमत ने दी, इसलिए उसकी आमदन और अखराजात का हिसाब अवाम के सामने पेश होना चाहिए। पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी पर तामील करा ली। अलीमा खान की गिरफ्तारी एक मरतबा फिर टल गई। अडयाला जेल के करीब DSP अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराई। अलीमा खान ने वारंट पर दस्तखत किए जिसके बाद गिरफ्तारी मौखर हो गई। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद याहिया का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम याहिया ने दौरान तफ्तीश बहुत अहम इंकशाफात किए। मुलजिम तामीराती कंपनी का मालिक है। उसके अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई। मुलजिम के नाम एक जाली तामीराती कंपनी भी निकल आए जिसके नाम पर मुलजिम ने पैसे निकाले। मुलजिम ने अपने चचाजाद भाई अयाज के नाम पर एबटाबाद और दीगर इलाकों में असासे बनाए हैं।